प्रणाम दोस्तों, जय माँ भगवती, जय माँ चंडी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि गुरु की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, कब वो स्थिति आती है और किन किन साधक को गुरु की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और किन साधकों को गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपका कोई भी प्रश्न है भक्ति योग से, अष्टांग योग से, ज्ञान योग से या कर्म योग से, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, जो व्यक्ति भक्ति लाइन में होता है, जो भक्ति योग में होता है, जो भगवान के शरणागत रहता है, जिसका लक्ष्य मात्र एक भगवत प्राप्ति है, मुक्त होना है, उसको गुरु की जरूरत कम पड़ती है दोस्तों। पड़ती है, अगर वो बनाना चाहे गुरु तो बना सकता है, अगर नहीं बनाना चाहे तो कोई ज़रूरी भी नहीं कि गुरु बनाना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो गुरु की आवश्यकता कब पड़ती है? गुरु की आवश्यकता उन साधक को पड़ती है दोस्तों जो कि भक्ति योग से हटकर है, जो अष्टांग योग पे चलते हैं, साधना से, सिद्धि से, सवारी से। उन लोगों को गुरु की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है क्योंकि उनको आगे मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास कोई होता नहीं है, क्योंकि वो सिद्धियाँ या सवारी या कोई ऐसी चीज़ उनके पास जब आती है तो साधक भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसी को, अपने प्रश्न को जानने के लिए उनको गुरु की जरूरत पड़ती है। आगे मार्गदर्शन जो करते हैं वो गुरु करते हैं, इसलिए उनको पंच तत्व का गुरु बनाना जरूरी होता है। और जो भगत लाइन में होता है दोस्तों, जो भक्ति योग में होता है, क्या उसको भी गुरु बनाने की जरूरत होती है? नहीं, उसको गुरु की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि गीता में साफ लिखा गया है दोस्तों कि जो व्यक्ति, जो साधक मेरे को पूजता है, जो मेरे को मानता है, उसका माता पिता, गुरु देवता मैं सब बन जाता हूँ दोस्तों। यही कारण होता है कि आप उनके शरणागत में रहते हैं परमात्मा की, तो वही आपको हर एक रास्ते से बचाते हैं, गलत रास्ते से आपको बचाते हैं। आपका सही रास्ता, मार्ग खोलने का काम जो होता है वो परमात्मा का होता है। और जो अष्टांग योग में चलता है दोस्तों, जो सिद्धियों में चलता है, जो साधना में चलता है, जब तब जो इन चीज़ों में चलता है, उसको गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस चीज़ में होता है दोस्तों ऐसा कुछ कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों आती हैं। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि भगवत परमार्थ मार्ग में जो होता है उसमें मात्र एक भगवान परमात्मा जो होता है, हम उसको मानते हैं, और जो ऊर्जा जो आती है दोस्तों वो सिर्फ उसी परमेश्वर की आती है। और अष्टांग योग में ये होता है दोस्तों कि जब हम पूजा पाठ इत्यादि साधना जब तब करते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी आती है। जब वो नेगेटिव ऊर्जा आती है दोस्तों, पॉजिटिव तो हमारे साथ पॉजिटिव व्यवहार करती है, हमें अच्छा करती है, लेकिन जो नेगेटिव ऊर्जा आती है वो कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ हित करना स्टार्ट कर देती है। सपने के माध्यम से, हकीकत के माध्यम से, वो कोई भी चीज़ में मतलब हमको परेशान करना स्टार्ट कर देती है। तो जो साधक होते हैं वो डर के मारे घबरा जाते हैं और अपनी भक्ति जब तब साधना इत्यादि को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए उनको आगे इसी मार्ग में चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। जो गुरु जो होता है, परमेश्वर से ज़्यादा मान जो रखा गया वो गुरु का रखा गया, और ये बात सत्य भी है क्योंकि साक्षात गुरु पर ब्रह्म, गुरु जो है ब्रह्म है दोस्तों। ब्रह्म बुद्धि जो कर लेता है गुरु पर, वो गुरु ही उसके लिए ब्रह्म है दोस्तों। जो सवारी सिद्धि जिस व्यक्ति पे है, या जो व्यक्ति इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जो भगवत परमार्थ में है, जो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य रखता है, जो बड़ा लक्ष्य रखता है, उसको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ ये है कि आप अपने इच्छा अनुसार गुरु का चयन कर सकते हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं दोस्तों। वो तो और अच्छी बात है कि एक तो परमेश्वर की शरणागत हो, दूसरे गुरु की कृपा, तो आपको बहुत जल्दी, आपकी जो पूजा पाठ आप करते हो, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों। ये चीज़ होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गुरु की आवश्यकता हमें कब पड़ती है और किन किन साधक को पड़ती है। जो संसारी रूप के, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं दोस्तों, जो संसार रूप के व्यक्ति हैं, जो नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं,
उनको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। वो अपना खूब पूजा पाठ करें, भगवान का कीर्तन करें, नाम जाप करें, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, जो मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो सवारी जिनके शरीर पे आती है, उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। क्योंकि ये जो योग आया दोस्तों, ये अष्टांग योग का आया। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि गुरु की आवश्यकता हमको कब पड़ती है और किन किन साधक को पड़ती है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना प्रश्न जरूर पूछना दोस्तों। हम आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ चंडी।